हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 वालों के लिए लेकर आए हैं। कक्षा 7 के लिए, ठीक है। कक्षा 7 वालों का चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरणाएं। कौन सा चैप्टर है? व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरणाएं। ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण। ठीक है, आज आपके लिए जैसे व्यंजकों का, ये देखिए, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण। जैसे इसमें हमने आपको जो लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे, a² + b² वाला सूत्र का, या x - a आपस में गुणा जोड़ घटाना, बस सेम टू सेम सारा प्रोसेस वही है। ठीक है, जैसे व्यंजकों का गुणनफल जो आपका चैप्टर ना, इसमें दो चीज यूज होगा, एक a + b का होल स्क्वायर, अगला a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। 8A, सवाल नंबर 8A, निम्नांकित के मान। आप लोगों के पास किताब है, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर 8A का सवाल कौन सा है, हमने प्रश्न इसलिए नहीं लिखा, ज्यादा समय लगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपका 8A का पूरा 8A B C D E F G H पूरा कवर कर देंगे, बहुत आसानी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, अब देखिए, निम्नांकित के मान बताइए। पहला सवाल है आपका 4x गुणे ब्रैकेट में -7x। ये सवाल नंबर 1 चैप्टर नंबर 8A का है। ठीक है, अब देखिए, तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा 4x 7 चौक, चर का चर में, अचर का अचर में, अचर 4 और 7 अचर हो गया, x हमारा क्या हो गया, चर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7 चौक 28x² माइनस का, ये हो गया हमारा आंसर। और उसके बाद दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, -6x और गुणे 5x²। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से, बस आपको गुणा में घातें जो होती हैं जोड़ती हैं। जैसे जो समान चर वाले हैं उनका घात होगा, जो समान चर नहीं उसका घात नहीं होगा। तो अब देखिए, यहाँ 6 × 5 = 30x², लेकिन किसमें, माइनस में। ये हुआ सवाल नंबर 2 आपका। अब देख लीजिए सवाल नंबर 3 जो आपका दिया है, उसमें क्या दिया है, सवाल नंबर 3 सेम टू सेम ऐसे सवाल है, 3x² y और गुणे 7xy²। ठीक है, अब देखिए, इस 7 का गुणा 3 में होगा, 7 × 3 = 21, x का x में कराएंगे x³ y का y में करा देंगे तो y³। ठीक है, ये देखिए आपका एकदम बेसिक से सवाल है, जो फर्स्ट वीडियो यदि आपने देखा है तो इसमें बहुत आसान सा है। ठीक है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फर्स्ट वीडियो का, यदि नहीं देखे पहले उसको देखिए फिर इसको, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसका देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये भी ऐसे ही करना है। दूसरा सवाल हम सारा छोड़ दे रहे हैं, आपको ऐसे ही करके उत्तर लाना। ठीक है, अब देखिए, निम्नांकित को गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देख लीजिए, यहाँ पर x², सवाल नंबर 3 का पहला। ठीक है, x² गुणे 7x⁵ गुणे 1/7x3 × -6x। ठीक है, इसमें आपको दो उत्तर मिलेंगे। पहला तो, और यहाँ दिया भी है x का मान रखना, x = 1 दिया है, या तो आप x का मान रख दो, या फिर आप देखो, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1। ठीक है, तो x⁵ 2 धन 5 धन 3 धन 1। ठीक है, 5 2 7 3 10 1 11। और देखिए 7 से 7 आपका कट जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, तो आपका आंसर आएगा x⁻11 गुणे -6। ठीक है, या तो ये आंसर आपका आया है, और एक आंसर और आपका आएगा, देखिए। ठीक है, x⁻11 × -6, एक आंसर ये आपका आएगा। दूसरा जो आंसर आएगा, हम यहाँ पर x का मान रख देंगे। x का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 1² + 7 गुणे 1⁵ 5 गुणे 1/7 या 1/7
7। ठीक है, अब देखिए, अब ये यक्स क्यूब, अब यक्स क्यूब है, ठीक, यक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब इंटू -6 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 1, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6, आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ -6। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका ऐसे सवाल ही, ऐसे सब सवाल आप लगाते रहेंगे। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा था, तीसरे का पहला। तो ठीक है, या ऐसे भी दिया होगा आपका आंसर, या ऐसे इसी में दे दिया होगा 6x की पावर 11। ठीक है, जब आप x का मान रख देंगे तब आप ये नहीं लिखेंगे, तब आप सिर्फ -6 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग इस सवाल को अच्छे से उतार लीजिए, जहां ना समझ में आए, ठीक है, हमें बताइएगा। अब देखिए, अब ऐसे ही देख लीजिए, अगला भी सवाल आपका है, यहाँ x और y का मान रखना। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, तो 2x, ये है सवाल नंबर तीसरे का सेकंड, सवाल नंबर तीसरे का सेकंड यानी दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए 2x गुणे -10x y²। ठीक है, ब्रैकेट में बंद, उसके बाद इंटू 3x² y, यदि यहाँ पर दिया है, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर x और y का मान आपके किताब में दिया गया है। अब आप देखिए, या तो ऐसे ही डायरेक्ट कर दीजिए, x घात 2 1 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद आपस में सभी संख्याओं का गुणा करा लेंगे। ठीक है, या फिर आप x और y का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 और ब्रैकेट में -10 गुणे 1 गुणे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाए, क्या होगा, 2 दूनी 4, ये हमारा क्या होगा ब्रैकेट में, उसके बाद 3 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, गुणे 2। ठीक है, अब देखिए 2 1 कम 2, अब 10 1 कम 10 चौक 40, माइनस का 40 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, अब देखिए 6 दूनी 12, 12 चौक 48 यानी 480, आपका क्या आ गया आंसर। जैसे इसको हमने नहीं बताया था आपको 6x की घात 11 ऐसे आएगा, तो इसका भी ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 हो गया। जहां भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। जैसे सवाल नंबर जो 4 आपका दिया, एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, तब हम आपको अगला वाला सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, आप लोग इस सवाल को उतार लिए। ठीक है, अब हम मिटा इसको। अब देखिए हम आपको चौथे सवाल नंबर चौथा बताते हैं, अभी 8A में ही चल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए 8A में आपका कहा है, एक बाग में, 8A का चौथा सवाल क्या कहा है, एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देखिए एक बाग में 2x इतना दिया है, उसके बाद पूछा फर्स्ट सेकंड करके बाग में कुल कितने पौधे हैं, तो आपस में सबका गुणा करा दो। सवाल नंबर 4 का क्या दिया है, 2x बराबर क्या दिया है, क्यारियां, 2x बराबर क्यारियां दिया है, और xy क्या दिया है, पंक्तियां, और क्या दिया है, y² बराबर क्या दिया है, गुलाब। ठीक है, अब पूछा है कुल गुलाब के पौधे लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन पूछा है बाग में कुल कितने पौधे हैं, तो हम इसका सबका आपस में गुणा करा देंगे, 2x गुणे xy गुणे
वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यक्स का गुणा यक्स में होगा यक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर, वाई का वाई में होगा तो वाई क्यूब। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी में सेकेंड ऑप्शन भी पूछा है। क्या पूछा है? यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है? तो इसी में हम रख देते हैं सेकेंड वाला जो है, गुणा कराने पर हमारा इतना आया 2x स्क्वायर और वाई क्यूब। ठीक है, अब हम इसी यहीं पर रख देते हैं x और y का मान क्या दिया है, x बराबर क्या दिया है 2 और y बराबर क्या दिया है 3। ठीक है, जब x और y का मान दिया है नहीं, यहाँ पर 3 दिया है, x का मान 3 दिया है और y का मान 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ x का स्क्वायर मान यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 का स्क्वायर गुणे y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 3 त्रिका 9 यानी 2 गुणे 9 गुणे 4, 1 मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है, 2 गुणे 9 गुणे 4, 2 9 18, 18 चौक 9 चौक 36 गुना 72। ठीक है, आपका ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यदि आपको ऐसे कोई भी सवाल दिया जाएगा तो पहले आप क्या करो, उसका गुणा करा दो आपस में। इतना आसान ये चैप्टर आपने यदि फर्स्ट या सेकंड वीडियो मेरी देखी है, सेकंड थर्ड वाला, तो आपको इस चैप्टर में पूरी चैप्टर में बता रहा हूँ, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो आपको दिक्कत में आए। ठीक है, अब ये वाला हमारा 8 ये था। ठीक है, अब हम 8 देखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 8 वाला बताएंगे। ऐसे सेम 8 वाला भी है, बहुत आसान है। ठीक है, उसमें भी ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से सवाल लग जाएंगे। ठीक है।